तो यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि आज हमारे ग्रह बसंत गुण गाए प्रभ तुम बेअंत, कि हे पिता परमेश्वर, आज हम आपके गुण गा रहे हैं। हमने शरीर को शांत किया, हम मन को शांत कर रहे हैं आपके नाम का जाप करके। और जब आपके नाम का जाप करके मन को शांत करेंगे तो अंदर जागृति होगी, तो बसंत ऋतु हमारी ज़िंदगी में आ गई। हमारी आत्मा जो अंधेरी ज़िंदगी जी रही थी, हमारी आत्मा जिसका ध्यान दुनिया की ओर था, ये माया की दुनिया है, देखने में कुछ और है, असलियत में कुछ और है। ये पिंड का देश है जिसमें हम जी रहे हैं। पिंड के आगे अन्न का देश होता है, अन्न के आगे ब्रह्मांड का देश है, उसके आगे पार ब्रह्म का देश, फिर सचखंड का देश है। हम सचखंड के वासी हैं, जहाँ चेतनता ही चेतनता है, जहाँ माया की कोई मिलावट नहीं। हम इस पिंड के देश में हैं जहाँ पे माया है, चेतनता बहुत कम, जो हर एक जीव को जान दे रही है। तो इस मानव चोले में होते हुए, जिसमें प्रभु ने सब पदार्थ दिए अपने आप को जानने के लिए, पिता परमेश्वर को पाने के लिए, हम ध्यान प्रभु की और करें। ये बार 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 महापुरुष समझाते हैं कि एक सुनहरा मौका है। ये शरीर, इसको हरि मंदिर कहा गया है कि प्रभु कहीं आसमान में नहीं बस रहे, पिता परमेश्वर हम सबके भीतर हैं, उनका एक अंश ही हमारे अंदर है जो जान दे रहा है। लेकिन मुश्किल क्या है कि हमारी आत्मा इस शरीर में, परमात्मा भी शरीर में है, मन की दीवार है जो कि हमें दोनों को जुड़ने नहीं दे रही। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे, अगर आपके घर में कोई आया है, आपने दरवाज़ा खोला और आप दरवाजे पे खड़े हो गए, तो वो अंदर नहीं आ सकते। तुलसी साहब ने फरमाया है कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना कि आने के लिए, ध्यान 11 से उठा उसके बिठाने के लिए। कि दिल का हुजरा मस्जिद में वो जगह होती है जो कि सबसे शांत जगह होती है, जहाँ मौलवी जाके आराम करते हैं। क्यों कहते हैं कि दिल का हुजरा, इनर मोस्ट चेम्बर ऑफ द हार्ट क्या है? हमारी आत्मा। कि दिल का हुजरा साफ करके आत्मा के ऊपर जो मन माया के पर्दे उनको हटाओ, जाना के आने के लिए। शरीर की जान क्या है? आत्मा। आत्मा की जान क्या है? परमात्मा। परमात्मा का हिस्सा है आत्मा। तो ये कहे कि जाना, प्रभु को कहा है कि जाना के आने के लिए, अगर पिता परमेश्वर को पाना है, उनको जानना है, उनको पहचानना है, तो हम अपनी आत्मा के ऊपर मन माया के पर्दों को हटाएं। ध्यान 11 का उठा। कह रहे दुनिया में जो भी वो सब 11 हैं। हमारे नज़दीकी तो पिता परमेश्वर हैं, बाहर के जो भी हैं वो हमारा ध्यान ढूंढ रहे हैं। कोई हमें यहाँ पे खींच रहा है, कोई वहाँ पे खींच रहा है, कोई वहाँ पे खींच रहा है। कि ध्यान 11 से उठा उसके बिठाने के लिए, कि अगर प्रभु को पाना है तो ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करना होगा। तो जो अभ्यास करने का तरीका है, बार 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 महापुरुष अपने लफ्ज़ों में समझा जाते हैं। प्रभु हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि मिलेगा रूह को, परवाज़ दे के देख जरा, करीब है उसे आवाज़ दे के देख जरा। हम लोग सोचते हैं ना पिता परमेश्वर हमें कैसे मिले? हम तो रोज़ कभी ये गलती करते हैं, कभी वो गलती करते हैं, कभी यहाँ पे झूठ बोलते हैं, कभी यहाँ पे किसी की टांग खींच ली, कभी यहाँ पे कुछ और गड़बड़ कर दी। हम इंसान हैं, गड़बड़ों से भरे हुए हैं, कोई ना कोई हम मिस्टेक करते ही रहते हैं। तो हम सोचते प्रभु को कैसे मिलेंगे? प्रभु तो बहुत बड़े हैं, हम छोटे से हैं, पता नहीं प्रभु हमको जानते भी हैं, पहचानते भी हैं कि नहीं। इंसान ऐसे सोचते हैं। और संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते कि मिलेगा, कि आपको प्रभु जरूर मिलेंगे। करना क्या है? रूह को परवाज़ दे के देख जाओ। कहते हैं अपनी आत्मा को उड़ान दो। इस समय आपकी आत्मा शरीर में जकड़ी हुई है, शरीर के अलग अलग हिस्सों में गई है, तभी ऐसे काम कर रहे हैं। उसको एकाग्र करो। उसको एकाग्र कहाँ करना है? यहाँ शिव नेत्र पर 10वें द्वार पर। और फिर जब ये 10वां द्वार खुलता है, जब नाम की देन होती है, वो नाम की देन क्या है? कि कोई पूर्ण महापुरुष अपनी तवज्जो दे के हमारे ये इस द्वार को खोलते हैं ताकि हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक हों। तो फरमा रहे हैं कि हम अपनी रूह को उड़ान दें। मिलेगा रूह को परवाज़ दे के देख जरा, कि अपनी रूह को उड़ान दे के देखो तो सही, अंदर की दुनिया में जाके देखो तो सही। तो अंदर की दुनिया में जाओगे
वो रोशन दुनिया है, वो जागृत दुनिया है, उसमें जाकर आप परमात्मा ज़रूर मिलोगे। कि करीब है, उसे आवाज़ दे के देख ज़रा कि प्रभु हमारे अंग संग हैं, हमारे भीतर बैठे, उनसे करीब कोई हो ही नहीं सकता। हम ध्यान तो उनकी ओर करें, उनको पुकारें तो सही, उनकी ओर कदम तो बढ़ाएं। अगर सारी पुकार हमारी दुनिया की ओर गई, कदम दुनिया की ओर बढ़ेंगे, तो उनके यहाँ बैठे हुए भी हम उनका अनुभव नहीं कर पाते। तो जो भजन अभ्यास करना है, जो ध्यान टिकाना है, वो अपना ध्यान प्रभु की ओर करना है। और यही बार 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 महापुरुष हमें समझाते हैं। और यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे कि गुर से वो कर नमस्कार, आज हमारे मंगल चाल। वो कह रहे हैं जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं तो वहाँ पर खुशियाँ खुशियाँ हैं, वहाँ पे आनंद ही आनंद है। और फिर एक सदगुरु, एक गुरु जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में अंधेरे में रोशनी कर दी, जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया कि हम सेवा करने का मतलब है कि ये नहीं कि बाहरी रूप से, हम तो लोग सोचते हैं ना सेवा करें, कोई गुरु जी हैं उनके पैर दबा दिए, उनके लिए कुछ हम ले आए, फूल ले आए या कोई फल ले आए या कुछ, हम सोचते हैं हम उनकी सेवा कर रहे हैं। ये बाहर की सेवा की बातचीत नहीं कर रहे हैं यहाँ। एक सच्चे गुरु की सेवा एक शिष्य कैसे करता है कि उनके वचनों पर अमल करे। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते हैं, इफ़ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स, कि अगर आप मुझसे प्रेम करते हो, मेरा कहना मानो, जो मेरे वचन है उनको अपनी ज़िंदगी में डालो, अपनी ज़िंदगी वैसे बनाओ ताकि तुम अपनी मंजिल को पालो। एक गुरु का काम है कि हमारे को वो पिता परमेश्वर से जोड़े, हमारे अंदर प्रभु के लिए प्रेम जागृत करे, कि उसे मालूम है कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने पिता परमेश्वर को पाया। तो जब एक गुरु आते हैं धरती पर तो उनका मकसद यही होता है कि हम सबके अंदर जो प्रभु बसे हुए हैं उनके लिए प्रेम जागृत हो। वो हमें अपने साथ जोड़ने ही नहीं आते, वो हमें पिता परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर यही समझा रहे हैं कि गुरु सेवो कर नमस्कार, कि उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, हम उनके वचनों मुताबिक अपनी ज़िंदगी बनाएं, हम प्रभु से प्रेम करें। प्रभु से प्रेम करेंगे तो सबसे प्रेम खुद ब खुद हो जाएगा। संत दर्शन सिंह जी फरमाते हैं कि खुदा से इश्क किया, आदमी से प्यार। जिस इंसान को पिता परमेश्वर से प्रेम हो गया उसको ये समझ में आ जाता है कि प्रभु मेरे अंदर बस रहे हैं। जिसको ये समझ में आ गया प्रभु मेरे अंदर बस रहे हैं, उसको ये यकीन हो जाता है प्रभु सबके अंदर बस रहे हैं। जिसको ये यकीन हो गया कि प्रभु सबके अंदर बस रहे हैं तो हर एक से बड़े प्रेम से मिलेगा। अब जब हम अपने धर्म स्थानों पे जाते हैं तो हम कितने प्रेम, कितने आदर से वहाँ पर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि प्रभु वहाँ पर हैं। हम किसी भी धर्म के हों, जब हमें लगता है कि प्रभु वहाँ पर हैं, हम बड़े आदर भाव से जाते हैं। और जब हम ये अनुभव कर लें कि हर एक के अंदर पिता परमेश्वर हैं, तो सारी धरती पर शांति शांति होगी, आनंद ही आनंद होगा और प्रेम से सबकी ज़िंदगी गुजरेगी। कोई चीज़ गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब मालूम हो कि प्रभु हमारे अंग संग हैं तो गलत तो आदमी सोच भी नहीं सकता। काम तो बोलने का, काम करने का तो बात ही अलग है। उस स्टेट को हम पा सकते हैं, हम में से हर एक पा सकता है। और आगे गुरु साहब समझा रहे हैं कि आज हमारे महा आनंद चिंत लथी भेटे गोविंद, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ खुशियाँ आ गई, आनंद की अवस्था हो गई। जितनी भी चिंताएं थी सबकी सब हट गई, क्योंकि पिता परमेश्वर से हमारी मुलाकात हो गई। प्रभु जो प्रेम के महासागर हैं उनको हमने जान लिया, पहचान लिया, उनकी हमें जानकारी मिली, हमें नज़दीकी मिली। और जब प्रभु की नज़दीकी मिली, जब हमें यह अनुभव हो गया प्रभु हमारे अंग संग हैं, तो फिर ना कोई फ़िक्र, ना कोई फाका, किसी चीज़ का डर नहीं। क्योंकि जब प्रभु हमारे अंग संग हैं तो कोई चीज़ ख़राब होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम डरते क्यों हैं? एक तो हमें पता नहीं हमारे साथ होगा क्या, कल क्या होगा, फ्यूचर हमें मालूम नहीं है।
तो हमें ये समझ में नहीं आती कि कल को हमको खाने के लिए खाना ठीक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, घर वालों में रिलेशनशिप ठीक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कल को फाइनेंसेस हमारे ठीक होंगे कि नहीं होंगे, हम बुज़ुर्ग हो गए हमारे बच्चे ख्याल करेंगे कि नहीं करेंगे। हम सब ऐसी चीज़ें सोचते रहते हैं, कोई ना कोई विचार। तो विचार के मन जो नहीं चाहता हम प्रभु की ओर जाएं, वो कुछ ना कुछ दुनिया के विचार भेज देता है। बस जिसने ये अनुभव कर लिया कि प्रभु उसके अंग संग है, उसकी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं, वो तो फिर आनंद की ज़िंदगी जिएगा। यही यहाँ गुरु अर्जन देव जी महाराज ने समझा रहे हैं। और आगे जो बसंत ऋतु के बारे में बात करें उसको और खोल के समझा रहे हैं। फरमा रहे हैं कि आज हमारे बने फाग प्रभ संगी मिल खेलन ला। तो जो फागुन का महीना आता है, जो बसंत ऋतु का महीना आता है, उसी में होली का भी मौसम आता है। और होली के मौसम में क्या कहते हैं, हम रंगों से एक दूसरे से खेलते हैं। और होली का मौसम ऐसा है, चाहे आप किसी को जानते हो चाहे नहीं जानते, आप प्यार से उसको रंग लगा दो तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, आपको बड़े प्यार से मिलता है। आप किसी को भी रंग लगा सकते हो। और बच्चे तो होते हैं ना, सड़क पे बैठ के भी पिचकारी से कोई भी ज़्यादा पे रंग डाल देते हैं, पर उस दिन कोई कुछ नहीं बोलता किसी को। क्यों? उनको पता है ये प्यार से हमको करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे समझा रहे हैं कि आज हमारे बने फाग के जो फागुन का समय है, जो फागुन में होली का समय है, प्रभ संगी मिल खेलन लाग। वो कहते हैं कि जो भी प्रभु के संगी हैं, प्रभु के संगी किनको माना जाता है? जो साधु हैं, जो संत हैं, जो प्रभु को याद करते हैं। तो ये कौन सी होली की बात कर रहे? बाहर की होली की बात नहीं कर रहे, ये अंदर में होली खेलने की बात कर रहे हैं कि हम सब पिता परमेश्वर के साथ अपने अंदर होली खेल सकते हैं। इसके बारे में बहुत से महापुरुषों ने लिखा है। मीराबाई जी ने भी लिखा है कि मैंने होली खेली अंदर, और कई संत महापुरुषों ने लिखा है कि मैंने प्रभु के साथ होली खेली और कितनी मुझे खुशी मिली। तो उसी को यहाँ गुरु अर्जन देव जी महाराज भी इंडिकेट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आज हमारे बने फाग प्रभ संगी मिल खेलन लाग, होली कीनी संत सेव, रंग लागा अत लाल देव। और ज़्यादातर पुराने ज़माने तो होली लाल रंग से खेली जाती थी, आजकल तो चाहे बड़े रंगों से लोग खेलते हैं होलियाँ। तो जो लाल रंग है जिससे होली खेली जाती है, वो प्यार को इंडिकेट करता है। तो यही समझा रहे हैं कि जो अंदर में यात्रा है हमारी आत्मा की, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब अंदर बढ़ते हैं, जब हम ध्यान टिकाते हैं, जैसे मैं पहले कहा था, जबकि शांत जगह ढूंढ के बैठ जाएं, आंखें बंद करें, प्रभु के नाम का जाप करें, तो हमारे सामने अंधेरे में रोशनी के चिन्ह हमें दिखने शुरू होते हैं। शुरू में ऐसे लगता है रोशनी आके जा रही है, रोशनी के चक्र हैं। हो क्या रहा है कि प्रभु की ज्योत हम सबके भीतर है। जब हमारा ध्यान टिकता है, हमें रोशनी दिखाई देती है। जब हमारा ध्यान टूट जाता है, हमें अंधेरा अंधेरा दिखता है। समय के साथ जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता है, हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो हमें लगता है जैसे रोशनी टिक गई है। और फिर बहुत से और नज़ारे भी मिलते हैं। और जब अंदर की यात्रा पे जाते हैं, तो एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे हमें ऐसा लगता है, जब अगर आप सुबह उठे हो तो सूर्य का रंग ना बड़ा लाल सा होता है। जब सूर्य आसमान में निकलता है उसका रंग लाल होता है। तो अंदर पे जब हम यात्रा पे जाते हैं, हमें वैसे ही लगता है कि जैसे लाल रंग दिख रहा है हमें, उसी को यहाँ इंडिकेट किया गया है। और जो अंदर की यात्रा है उसको गुरु साहब समझा रहे हैं कि कह रहे हैं कि होली कीनी संत सेव, रंग लागा अते लाल देव। कि जो प्रभु के प्रेम का रंग है, जो लाल रंग है, जिसका हम अनुभव अपनी अंदर की यात्रा पे, उसको हम समझा रहे हैं कि जब हम इस शरीर से उठते हैं, जो रियल में होली खेलनी है अपनी आत्मा की परमात्मा में, उसमें खुशियाँ खुशियाँ होंगी, आनंद ही आनंद होगा, और प्रेम के रंग में हम रंगे जाएंगे। हर एक धर्म ग्रंथ यही समझाता है कि जिन्होंने प्रेम करा वो पिता परमेश्वर की नज़दीकी ज़रूर पाएंगे। कि प्रभु के प्रेम का अनुभव करना ही ज़िंदगी का मकसद है। वो यहाँ पे यही समझा रहे हैं कि जो लाल रंग है वो प्रभु के प्रेम का प्रतीक है। कि जब अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं तो वो हम प्रभु के प्रेम को अनुभव करते हैं। और जब
प्रभु के प्रेम को अनुभव कर रहे हैं तो खुशियाँ खुशियाँ, आनंद ही आनंद, हर एक चीज़ हमारी ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर होनी शुरू हो जाती है। और आगे फरमा रहे हैं कि मन तन मोल्या अत अनूप, सूखे नाही छाव धूप। करा रहे हैं कि जब अंदर में हम ये जो प्रभु का शब्द है जो कण कण में समाया, जो चल रहा है, जब उसके साथ जुड़ते हैं तो हमारा मन तन सब में खुशियाँ खुशियाँ आ जाती हैं। और फिर चाहे ज़िंदगी में कोई मुश्किल आए, चाहे चीज़ें आसान हो, चाहे धूप हो, चाहे छाँव हो, वो कहते हैं हम फिर प्रभु को पाने के मकसद से हिलते नहीं, फिर हमारा मन डोलता नहीं है, वो हमें बाहर की चीज़ों में व्यस्त नहीं कर सकता, क्योंकि हमने वो चीज़ पाली जिससे हमें खुशियाँ खुशियाँ मिल रही हैं। अब एज एन एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई मिठाई अच्छी लगती हो, अब हर एक को अलग, किसी को क्या, किसी को लड्डू अच्छा लगता है, किसी को रसगुल्ला अच्छा लगता है, किसी को बर्फ़ी अच्छी लगती है, किसी को चाहे चॉकलेट अच्छी लगती हो, ये। और फिर लेट्स से आपको कोई मीठी चीज़ अच्छी लगती है, फिर आप कहीं और जाते हो, आपको कोई और मीठी चीज़ लगती है, आपको लगती है तो उससे भी अच्छी है। जब आपको वो उससे अच्छी लगती है तो अगली बारी वो खाना शुरू कर देते हो, उसको छोड़ देते हो पहली चीज़ को। क्यों? क्योंकि आपको ना ये नई चीज़ से ज़्यादा मिठास मिल रही है, ज़्यादा आपको अच्छी लगती है, तो लगता है यही ज़्यादा खाए ना, इससे ज़्यादा हमको स्वाद आ रहा है। अच्छा, तो सेम थिंग इज़ विद अस कि जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, जब अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, वहाँ पर हमें खुशियाँ, वहाँ पर आनंद, कोई फिक्र नहीं, कोई फाका नहीं, सब चीज़ आरामदायक लगती है, तो दिल करता है कि हम उस अवस्था में ज़्यादा देर टिकें। तो फिर जो बाहर में की दुनिया में जो ऊंच नीच आती है, जो हम हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऊंच नीच आ जाती है, वो हमें फिर डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मालूम है कि सदा सदा का सुख चैन हमें अपने भीतर मिलेगा। तो अंदर की दुनिया में हम बढ़ने की कोशिश हर समय करते हैं। ये यहाँ गुरु साहब फरमा रहे हैं। और आगे फरमा रहे हैं कि सगली रुति हरिया होए, सद बसंत गुर मिले देव। वो समझा रहे हैं कि हर समय हर पल फिर हरियाली हरियाली हमारी ज़िंदगी में होती है, और हमारे अंदर हर समय जो बसंत ऋतु है, जो खुशी का मौका है, उसी का अनुभव हम हर पल हर क्षण करते रहते हैं। तो गुरु साहब यही समझा रहे हैं कि जब हम एक बार प्रभु की नज़दीकी पा लें, एक बार प्रभु के प्रेम का अनुभव कर लेते हैं, तो हम देखते हैं कि ज़िंदगी में कितना बदलाव आता है, कितना चेंज आता है। चेंज इसलिए आ रहा है कि हम उस शब्द के साथ जुड़ गए हैं, चेंज इसलिए आ रहा है कि हमने प्रभु के प्रेम का अनुभव किया, और जो ये अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन होती है, अंदर से बदलाव आता है, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बाहर की ज़िंदगी भी सुख चैन से भरनी शुरू हो जाती है। और आखिर में गुरु साहब फरमा रहे हैं कि बिरख जमिए है पारिजात, फूल लगे फल रतन भान। वो समझा रहे हैं कि हमारे को ऐसे लगता है जैसे कल्प वृक्ष होता है। अब कल्प वृक्ष का क्या है कि जो भी आप मांगो आपको मिल जाता है। तो वो फरमा रहे हैं कि हमें अंदर ऐसे लगता है कि एक कल्प वृक्ष हमारे अंदर रुक गया है, कि जितनी भी हमारी ख्वाहिशें हैं वो सबकी सब पूरी हो जाती हैं, कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं जो पूरी नहीं होगी। वो समझा रहे हैं कि जब हम सबके साथ जुड़ते हैं तो जो जो भी हमें चाहिए ज़िंदगी में, जो जो हमारे लिए बेहतर है, जो जो हमारे लिए ज़रूरी है, वो सब हमारी ज़िंदगी में डलता है। और जो सबसे बड़ी इच्छा इंसान के अंदर जागृत होनी चाहिए, जो अपने आप को जानने की है, जो परमात्मा को पानी है, वो प्रबल और हो जाती है, और हमारे कदम फिर प्रभु की नज़दीकी तक बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं। और आखिर में फरमा रहे हैं कि तृप्त अगाने हर गुण गाए, जन नानक हर 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 ध्याय। तो फरमा रहे हैं कि अब मैं अपने आप को फुली सेटिस्फाइड फील कर रहा हूँ कि मेरी तृप्ति हो गई, मुझे जो कुछ चाहिए था वो मिल गया, मेरी ज़िंदगी एयर कंडीशन हो गई, बाहर चाहे धूप हो चाहे सर्दी हो, मैं एयर कंडीशन ज़िंदगी जी रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सबके साथ जुड़ गया, मैं पिता परमेश्वर के साथ जुड़ गया। और फरमाया नानक हर 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 ध्याय, कि ये तब होता है जब हम पिता परमेश्वर के नाम का जाप करते हैं, जब उनको याद करते हैं, जब उनकी ओर ध्यान देते हैं। तो ज़िंदगी का मकसद क्या है, ये गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं। हम सब इस धरती पर भेजे गए हैं प्रभु को पाने के लिए, और प्रभु को पाने से पहले अपने आप को जानना ज़रूरी है
पहले सेल्फ रियलाइजेशन, फिर गॉड रियलाइजेशन। हे इंसान तो अपने आप को जाने, बार 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 संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे। और हिस्ट्री में देखें तो संत महापुरुष शुरू से यही समझा रहे हैं कि हम अपने आप को सही रूप में जानें, हम जानें कि हम प्रभु के अंश हैं, हम जानें कि ये ज़िंदगी हमें मिली है प्रभु से एक में खोने के लिए, प्रभु को जानने के लिए, प्रभु को पहचानने के लिए। इस सुनहरे मौके को हम गंवाएं ना, क्योंकि अगर इसमें हमने प्रभु को पाया नहीं और फिर से 84 लाख जिया जो उनमें फंस गए, तो फिर क्या मालूम कि कितने लाखों करोड़ों साल फिर से दोबारा मौका मिले एक शरीर में आने का।